everyone, my name is Mr. इमरान खान या द खान सर GPS, और मैं आपका इस प्यारे से तुम्हारे हमारे और हम सब के चैनल GPS गुडा गुरजी ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। शायद पहचान तो आपने लिया होगा। अब सुनिएगा बेटा मेरी बात, देखिए अगर आपको याद हो तो हम पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए बहुत सारे हैलोजन डेरिवेटिव ऐसे हैं जिनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उसमें से देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा भी था, वो हेडिंग लिखी हुई भी है, मोस्ट या इम्पोर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव जिनका यूज हम हमारी लाइफ में करते हैं। और उसमें से दो बता दिए थे मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनकी संरचना भी बताऊंगा। तो पहला मैंने बताया था आपको, कौन सा था भाई? क्लोरे, अभी याद तो है ना, क्लोरे एम फेनिकोल, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये लो भाई, क्लोरे मफेनिकोल, क्लोरे मफेनिकोल। लेकिन बेटा इसको बोलोगे आप कैसे? क्लोरे एम फेनिकोल। और मैंने आपको बताया था ये क्या होता बेटा? एंटीबायोटिक होता है जिसका यूज हम टाइफाइड के उपचार में करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में मैं आपको क्लोरे एम फेनिकोल का संरचना सूत्र भी बताऊंगा। तो ये लो बेटा, बहुत आसान है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता मैथ वाले बच्चे हैं ना, ऐसे नाम देखकर और ऐसे सूत्र देखकर ना टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मैथ वालों तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना आपके साथ, नो टेंशन यार, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ही तो क्लोरे एम फेनिकोल, याद कर लेंगे, यूज टाइफाइड के उपचार में। और इसका मैं आपको क्या बता रहा हूं? संरचना सूत्र। देखिए भाई इसका संरचना सूत्र कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको बेंजीन बनानी है। अब ये मत बोल देना कि हमें बेंजीन भी बनानी नहीं आती। ये लो बना दिया बेंजीन। अबे ऑक्सीजन नहीं होता ये, बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनका स्थानीकरण है, ये डीलोकेलाइजेशन है। नो टेंशन। बताओ हम इसका क्या बना रहे हैं? संरचना सूत्र। सबसे पहले क्या बनाओगे भाई? बेंजीन। फिर बेंजीन की जो मेन पोजीशन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इप्सो। क्या बोलते हैं भाई? इप्सो। क्योंकि आप जानते हो इप्सो के नीचे वाली क्या होती है? ऑर्थो। ऑर्थो के बाद वाली मेटा, और मेटा के बाद वाली क्या होती है? पैरा। ओम प्रकाश, अब याद है ना, खूब बताया था आपको। तो सबसे पहले बेंजीन बनाओ, और बेंजीन की जो मेन पोजीशन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इप्सो। क्योंकि जब तक इप्सो का पता नहीं होगा, क्या आप ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते। इप्सो पोजीशन वो होती है जहां पर मेन ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे मान लो अगर मैंने बेंजीन की इस पोजीशन से मेन ग्रुप जोड़ दिया तो ये इप्सो, यहाँ अगर मैंने मेन ग्रुप जोड़ दिया तो ये इप्सो, तो मैंने इसको क्या मान लिया? इप्सो। तो ये क्या होगी? ऑर्थो, क्या होगी? मेटा, ये क्या होगी? पैरा। तो सबसे पहले आपको बेंजीन बनानी है, और बेंजीन की जो पैरा पोजीशन है उस पर बेटा आपको NO2 लगाना है, नाइट्रो NO2 लगाना है। और ये जो इप्सो पोजीशन है इससे आगे आपको एक कार्बन चेन स्टार्ट करनी है। और कैसे करोगे? नेक्स्ट लिखोगे CH। ये H है बेटा, कई बच्चे N मत पढ़ लेना इसको। क्या? CHOH। अरे बोलो क्या भाई? CHOH। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, ये तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे भाई? बेंजीन। और बेंजीन की जो पैरा पोजीशन है वहां पर क्या लगाओगे? NO2 लगाओगे। और जो इप्सो पोजीशन थी वहां से एक चेन स्टार्ट करनी है। और कैसे करेंगे भाई? CHOH। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? CH2OH। ध्यान देना यहां पर मैंने क्या लिखा? CHOH।
यहाँ पर क्या लिखा मैंने CH CH2OH। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा CHOH और यहाँ पर मैंने क्या लिखा CH CH2OH और नेक्स्ट आएगा बेटा NH। क्या आएगा भाई? NH C डबल बॉन्ड O और नेक्स्ट आएगा एक कार्बन पर दो हेलोजन, जिसको अपन जैम डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। आगे बताएंगे आपको। एक कार्बन पर दो हेलोजन और वो क्या लगाओगे? क्लोरीन। और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा भाई? H आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और ये जो समूह, इसको भी शायद आप जानते हो, C डबल बॉन्ड O NH, इसको अपन क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं भाई? एमाइड बोलते हैं। तो ये क्लोरोएम्फेनिकोल की संरचना हो गई और इसका यूज टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। और सुनिएगा, जो दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव, मैं वन बाय वन एक एक बता रहा हूँ आपको। जो दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव है वो मैंने आपको बताया था, क्या याद है क्या आपको? दूसरा जो हेलोजन डेरिवेटिव है वो मैंने आपको बताया था क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। अब क्वीन, क्वीन का मतलब रानी। ये बेटा अपनी रानी है, इसको तो आप ढंग से समझ लेना। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुनिएगा भाई, क्लोरोक्वीन इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, हालांकि इंग्लिश आपको और हमको तो कुछ ज़्यादा ही आती है। इंग्लिश में लिख देता हूँ भाई, क्लोरोक्वीन। कैलोरो CHLORO क्लोरोक्वीन। QUI और N क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलोजन डेरिवेटिव है क्लोरोक्वीन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इसका यूज मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? मलेरिया के उपचार में किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। और देखो एक बात बताओ रे, हेलोजन डेरिवेटिव तो ये है क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या है? Cl। क्लोरीन वो खुद क्या है? हेलोजन है। ठीक है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलोजन डेरिवेटिव कौन सा भी? क्लोरोक्वीन, जिसका यूज अपन मलेरिया के उपचार में करते हैं। अब वही बात, सर हमें तो इसकी क्या बताओ? संरचना। सर हमें तो इसकी क्या बताओ भाई? संरचना बता देंगे बेटा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्लोरोक्वीन की संरचना बता देंगे, बहुत आसान है। देखिए, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से ही आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले बेंजीन बनाओ, ये लो बना दिया। क्या? उसके बगल में बेंजीन नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? एन। इसको बोलते हैं पिरीडीन। क्या बोलते हैं भाई? पिरीडीन। तो सबसे पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन के बगल में पिरीडीन लगाओ और इसकी मेटा पोजीशन पर, ये ऑर्थो, इसको मैंने इप्सो मान लिया, ये ऑर्थो, तो ये क्या हो गई? मेटा। ठीक है ना, मैंने मान लिया जस्ट एज। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? Cl। और सुनना, पिरीडीन की जो टॉप पोजीशन है, पिरीडीन की जो टॉप पोजीशन है, पिरीडीन की जो टॉप पोजीशन है, ये है देखो पिरीडीन की टॉप पोजीशन। यहाँ पर आपको क्या लगाना है बेटा? NH। और बीच में आपको 4 कार्बन डालने हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, इस पे आपको लगाना है CH3। क्या लगाना भाई? CH3। अब संयोजकता कंप्लीट कर दो। क्या जगह? CH2 3 बार, CH2 CH2 CH2। अब नेक्स्ट क्या लगा दोगे भाई? N। और इस N पर आपको 2 एथिल समूह जोड़ने हैं। इस N पर आपको 2 एथिल समूह जोड़ने हैं। तो क्या जाएगा? CH2 CH3 CH2 CH3। ये किसकी संरचना हो गई बेटा? क्लोरोक्वीन। हालांकि
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम देता है ना, तो उनमें बेटा कई बार इनकी संरचना भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको इसकी संरचना बता दी। हाँ, तो ये हो गई क्लोरोक्विन की संरचना, जिसका यूज मलेरिया के उपचार में किया जाता है। एक मैंने आपको बताया था, इसी का ही एक हाइड्रोक्सी उत्पन्न होता। अब याद तो आ रहा है तुम्हारे, इसी का ही एक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। अब वो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न आप कैसे बनाओगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। वो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न आप कैसे बनाओगे, वो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये जो दो एथिल समूह हैं, ये जो दो एथिल समूह हैं, इनके एथिल समूह में से एक H को हटाकर OH लगा दो। एक H का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी यानी OH समूह के द्वारा कर दो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक H हटा दिया तो क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया OH। तो इसको, ये अब क्लोरोक्विन नहीं है। क्लोरोक्विन तो कब होती है, जब यहाँ पे OH नहीं होता। लेकिन मैंने क्या बताया, क्लोरोक्विन का क्या है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसका क्या है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, और इसका नाम क्या होगा बेटा, हाइड्रोक्सी। अरे बोलो, बहुत शानदार चीज है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। शायद अब आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी। क्लोरोक्विन का यूज मलेरिया के उपचार में किया जाता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज भी मलेरिया के ही उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। लेकिन इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मैंने आपको बताया था कि आज पूरा विश्व जिस महामारी, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, उसके उपचार के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपचार करते हैं। हालांकि आप जानते हो ये जो दवाई है ये मलेरिया के उपचार के लिए काम में ली जाती है, लेकिन इसका उपयोग कोरोना वायरस जैसी समस्या को निपटाने के लिए भी किया जाता है। अरे यस कि नो, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का संरचना सूत्र और उसका यूज बताओ। ठीक है भाई, तो ये दूसरा हो गया। अब बेटा दो और मैं आपको इंपॉर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव बता रहा हूँ, और ये समझ में तो आ रहे हैं ना आपके। देखिए बेटा, जब भी आप वीडियो देखो तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करो। अगर पेन और कॉपी तुम्हारे साथ रहेंगे तभी वीडियो लेक्चर देखने का मजा आएगा, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं होगा। अब सुनना, तीसरा जो हैलोजन डेरिवेटिव जिसका यूज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसका नाम है बेटा, मैं कह रहा हूँ ये तो वो हैलोजन डेरिवेटिव है जो बच्चों से 100% गलती करवाता है। उसका नाम है हैलोथेन। क्या है, हैलोथेन। अब कई बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे इसको ये पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये अलग चीज़ है, और एक इधर मैं आपको अलग चीज़ बता रहा हूँ। ये तो है हैलोथेन, एक होता है हैलोइथेन, दोनों अलग चीज़ है बेटा। ये तो नॉर्मल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हैलोएथेन, एथेन का मतलब दो कार्बन, किसी भी एक कार्बन पर आप क्या जोड़ दो, हैलोजन, और बाकी जगह आप क्या लगा दो, H H H H H 1 2, तो क्या जगह हैलो और दो कार्बन है तो एथेन। तो ध्यान में रखना, हैलोथेन अलग चीज है और हैलोइथेन अलग चीज है। इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। हैलोथेन अलग चीज है और हैलोइथेन या एथेन अलग चीज है। बात समझ में आ गई? ये तो नॉर्मल आप सभी लिख सकते हो। अब हैलोथेन, एक बात बता देता हूँ, हैलोथेन एक हैलोजन डेरिवेटिव, वो तो नाम से समझ में आ रहा है। ये क्या बेटा, एक हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव है, बिल्कुल ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है। और सुनना, इस हैलोजन डेरिवेटिव का यूज
जब डॉक्टर लोग सर्जरी वगैरह करते हैं तो मरीज को बेहोश करने के लिए किसका यूज करते हैं? हैलोथेन का यूज करते हैं। हाँ, क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते थे, वो बाबा आदम के ज़माने का है। आजकल डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म जहरीला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता। आप जानते हो क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता है। जब आप क्लोरोफॉर्म को सूंघते हो ना तो उसमें मीठी मीठी गंध आती है। एक बार सूंघोगे तो बार बार सूंघने का मन करता है। क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म तो कलरलेस स्वीट स्मेल वाला लिक्विड होता है। यानी क्लोरोफॉर्म है वो तो रंगहीन मीठी मीठी गंधयुक्त द्रव होता है। हाँ, लेकिन जब वो क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो वो एक बहुत ही जहरीली COCl2 फॉस्फिन गैस बना लेता है। ये बहुत जहरीली होती है जो आदमी की जान भी ले सकती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते नहीं है। समझ गए ना? क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता है। उसके ऑक्सीकरण से जो गैस बनती है फॉस्फिन वो जहरीली होती है। तो सुनिएगा भाई, हाँ, पुराने ज़माने में क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। अब तुम्हें पता ये बहुत ही जहरीली गैस है, इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसका यूज आजकल करते नहीं है। आजकल किसका यूज करते हैं? हैलोथेन। हालांकि इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हैलोथेन एक हैलोजन डेरिवेटिव है जिसका यूज किसमें किया जाता है? बेहोश करने में किया जाता है। हाँ, मुझे पता आपके दिमाग में सर हमारे तो इनमें कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूज का, ये हैलोथेन है, ये हैलोइथेन है। अगर हैलोथेन का आपसे कोई क्या पूछे संरचना सूत्र तो मैं हूं ना आपके साथ। ये लो वही, इसमें भी कार्बन तो दो ही, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन है उस पर 3 फ्लोरीन F और जो सेकंड कार्बन उस पर एक तो Cl एक Br और एक क्या H। ये हैलोथेन का संरचना सूत्र होता है। और कई बार तो बेटा कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं हैलोथेन का IUPAC नाम बताइए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर हैलोथेन तो खुद ही एक IUPAC नाम है। अरे ऐसा नहीं है, हैलोथेन यानी वो उस हैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहा है जिसका यूज बेहोश करने में किया जाता है। और उसकी संरचना क्या होती है? फर्स्ट कार्बन पर 3 फ्लोरीन, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन। हाँ, IUPAC नाम तो 1 और 2 लिखने आते हैं। आपको मिस्टर राकेश खदर ने बहुत अच्छी तरीके से IUPAC नाम सिखा रखे हैं। तो सुनना भाई, देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई? इस फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो। पहले किसको लिखोगे? ब्रोमो को। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। क्या कहा मैंने? 2 ब्रोमो। आप समझ में आ रहा ना? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर क्या आएगा? 1 1 1 ट्राई फ्लोरो और लास्ट में क्या आएगा? एथेन। एथेन। समझ गए ना? अब नेक्स्ट जो चौथा हैलोजन डेरिवेटिव है जिसका यूज हमारी लाइफ में आजकल तो खैर नहीं होता है, मैंने आपको बता भी दिया है, आजकल तो इसका यूज नहीं होता है। चौथा है क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र क्या होता है? CHCl3, लेकिन आजकल इसका यूज करते नहीं हैं। और आगे क्या बात समझ में? कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं है। हालांकि बेटा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये जो 4 हैलोजन डेरिवेटिव बताए हैं जिनका यूज हम हमारी लाइफ में करते हैं, कौन कौन से भाई? क्लोरेएमफेनिकोल, ठीक। दूसरा बोलो क्लोरोक्वीन। तीसरा हैलोथेन और चौथा क्लोरोफॉर्म, ठीक। इनमें से क्लोरोफॉर्म तो हमारे सिलेबस में उसको अपन चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, पूरा इसका पूरा ऑपरेशन करके रख देंगे। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 क्लोरेएमफेनिकोल, एक क्लोरोक्वीन और एक है हैलोथेन, एक और होता है थायरोक्सिन
आप जानते हो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, वो भी इसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं भाई। लेकिन बेटा ये जो 3-4 हैलोजन डेरिवेटिव है ना, ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसे हटा दी गई हैं। ये पुराना सिलेबस था जो NCERT का, उसमें चला करते थे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको उन हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताया है जिनका यूज हम हमारी लाइफ में करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, हम हमारे चैप्टर पर आते हैं। ये बेटा आपको मैं बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है ना, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। सही मायने में चैप्टर अब स्टार्ट होगा, सही मायने में चैप्टर अब स्टार्ट होगा, सही मायने में चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि हैलोजन व्युत्पन्न को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट देते हैं भाई? 2 भागों में। कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा है? अरे बोल दिया करो, एल्किल हैलाइड। और दूसरा भाग कौन सा है? एरिल हैलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मैं इसको ये बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या? हेलो एल्केन, एल्केन को हेलो करना है, उसमें से एच हटाना है, हेलोजन लगाना है। और इसको मैं ये बोल दूं हेलो एरीन, और आप सब जानते हो एरीन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बेंजीन। तो हेलो बेंजीन का मतलब क्या? बेंजीन में से एच हटाना है और एक्स लगाना है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को अपन किसे लिखते हैं भाई? आरएक्स से लिखते हैं, और एरिल हैलाइड को अपन किसे लिखते हैं? ARX से लिखते हैं। यहाँ से बेटा हमारा चैप्टर सही मायने में स्टार्ट होगा। अब देखिए आगे के जितने भी लेक्चर हैं उसमें सही मायने में हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। देखिए पहले हम पूरे एल्किल हैलाइड का ऑपरेशन करेंगे डिटेल में, फिर हम पूरे एरिल हैलाइड का ऑपरेशन करेंगे डिटेल में, उसके बाद में भी कुछ कंपाउंड बचेंगे इस चैप्टर में। जैसे मैं आपको उनके नाम बताता हूँ, DDT के बारे में पढ़ेंगे, BHC के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CClO4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अभी तक मैंने सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है सही मायने में। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, और अभी मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए उनमें सिर्फ मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया है। अगर सही मायने में अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इनके बाद आने वाले सारे के सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।